Greeting dear students. So I hope all of you have gone through the video of rules to draw the ray diagrams for the mirror. So during those rules we discussed when the ray of light, incident ray of light is parallel to principal axis, it will pass through focal point or principal focus. If the ray of light is passing through the center of curvature, it will remain unreflected. और ऐसे बोल सकते हैं कि हम उसी पाथ से जाएगी और उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. Third is when the ray of light is passes through the principal focus, the reflected radiation will be parallel to the principal axis. So while drawing the ray diagrams or how image is formed in case of concave mirror, we will use two radiations, two incident ray and two reflected ray which is produced after the reflection. तो जब दो reflected radiation आपस में intersect करेंगी और intersection point के ऊपर क्या बनेगी, आपकी image बनेगी. Whether the image will be real or virtual. All of you are aware about the difference between the real image and the virtual image. How real image is formed? When reflected radiations actually intersect, and virtual when they appear to intersect. It will be clear after these different ray diagram. So how we have to draw the ray diagram for concave mirror? First we have to specify the position of object. Whenever we are discussing the light, incident light is either coming from the object or either it is reflected from the object. कि object के अंदर से इंसिडेंट लाइट आएगी, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, वो ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस, दिस इज द डिफरेंट मैटर. सो इंसिडेंट लाइट जो है वो कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट में से आएगी. अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है इन कंपैरिजन टू द मिरर, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म. सो वी विल स्टार्ट ड्राइंग द रे डायग्राम. फर्स्ट लेट अज्यूम object is at infinity. So whenever you are drawing the diagram, try to draw the diagram properly. This is incomplete. First you have to draw the oblique lines so that it is sure it is a mirror. Next specifies the position, pole of the mirror, principal focus and center of curvature. Be careful whenever you are drawing this, pointing the center of curvature of principal focus और pole तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये सेंटर ऑफ मिरर है, लेकिन जब फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर आप ये प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर असाइन कर रहे हो, तो बी केयरफुल. ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों जनरली क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है रेडियस है, ये वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पोल और सेंटर के बीच में रेडियस, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पोल और फोकल पॉइंट के बीच में एफ. तो आर इज जनरली इक्वल टू 2f. सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस, सो ट्राई टू ड्रॉ दी पॉइंट दिस पॉइंट्स, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर कर्वेचर, ये दोनों डिस्टेंस जनरली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. आइदर यू कैन यूज दिस स्केल और बट बी केयरफुल वाइल ड्रॉइंग दिस, कि अगर आप बिना स्केल के यूज कर रहे हो तो ध्यान रखो कि वो समवट सिमिलर होने चाहिए. सो व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. सो देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर इंफिनिटी. इंफिनिटी है, लेट अज्यूम वो बहुत दूर है, वहां से हमारी लाइट की रेडिएशन आ रही है. दिस इज द इंसिडेंट लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इंसिडेंट लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किस में से पास करेगी, it will pass through principal focus. So this is incident light, this is reflected light. Let's assume the second incident light which is also parallel to principal axis. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से. तो पहली इंसिडेंट रेडिएशन ये है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ये है, R1 कर लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. पहली सेकंड इंसिडेंट रेडिएशन और वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि इमेज कहाँ पे बनेगी, जहां पे आपकी ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो कहाँ पे बन रही है, एट फोकल पॉइंट. अब जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर होता है ना इंफिनिटी पे, तो बहुत छोटी इमेज बनती है, ठीक है. तो दिस इज वन वे ऑफ ड्रॉइंग द डायग्राम फॉर इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. सेकंड मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जब इंफिनिटी पे होगा ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी बहुत छोटी इमेज बनती है इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट.
कि सिमिलरली अगर हम सन की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल एक आपको एक डॉट दिखाई देगा, क्योंकि सन का साइज बहुत बड़ा होता है। पैरेलल रेडिएशन आएंगे और वो फोकस पॉइंट जो होगा उस कॉनकेव मिरर का, वहां पे वो सन की इमेज बनेगी। तो सेकंड मेथड क्या है आपका, पोल, फोकल पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट यू कैन यूज, भाई बहुत दूर से क्या आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो पहले हमने ये यूज कर ली। सेकंड क्या आई, एक और रेडिएशन आई जो किसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है, पोल ऑफ द मिरर के ऊपर, तो वो इस तरह से बनेगी। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहली बीम आई, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन वो क्या कर रही है, ऐसे पास कर रही है, ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सेकंड रेडिएशन आई, पोल ऑफ द मिरर पर पास हो रही है, और फिर वो किस में से पास करेगी, एक ये वाला, ये इंसिडेंट रेडिएशन पोल पे आई, तो जो एंगल यहाँ बनाएगी वैसे वापस जाएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, और इमेज कहाँ बन रही है, अब आप देखो, एट द प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है उस पे से अगर लाइट आ रही है तो मतलब उसका साइज बहुत बड़ा है। तो एज यू कैन सी है, तो मैंने कैसे बनाया है, इसको मैंने ऐसे बनाया उल्टा, ठीक है। वाई, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ आई होप फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम बोथ आर सिमिलर। इसमें हमारी इमेज हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इमेज बहुत छोटी बनती है इस डायग्राम से। इफ यू आर कंफ्यूज कि भाई इसमें से ये बनाए ये बनाए, कोई भी दोनों में से आप एक बना सकते हो। इट इज इजियर वन, दो फर्स्ट जो मैंने बनाया बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन राइट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म मीन whether the image is real or virtual. As you can see in both the diagram, दोनों डायग्राम के अंदर आप इमेज कैसे बनेगी, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो दोनों डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो इंटरसेक्ट कर रही है, और कहाँ पे कर रही है, प्रिंसिपल फोकस में। तो जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है तो इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल। इमेज कैसे बनी है, एक्चुअल में इंटरसेक्शन से बनी है, किसकी, रियल reflected radiation की, then in that case the image will be real. Second point in the nature that we have to write whether the image is erect or inverted. Erect और inverted में क्या रहता है कि मान लो ये हमारा कोई एक लेंस है और ये हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटर और पोल के बीच में जो लाइन लगाते हैं that line is called principal axis. If the image form is above the principal axis तो उसको हम क्या बुलाएंगे, erect. If the image form is below the principal axis then it is called inverted. So here you can see it is quite clear from the second diagram the image form is below the principal axis. Principal axis से नीचे बनी है. So how you have to write, real and inverted. Next is the position of the image. It is quite clear from these two diagrams the image form will be at the principal focus. So you can write at F. Capital F is specifically used for the principal focus, which is at F. Next is the size. I have already explained the what will be the size by taking the example of sun. Sun का size बहुत बड़ा है, लेकिन जब ये concave mirror image बनाएगा the image will be too small. So proper word is highly diminished. It will be too small, or you can write very very small. It is, but the first two words are better to write. The image form will be highly diminished. So you can exactly write in this manner. The first is the question is object is at infinity. It is in front of concave mirror. Draw the ray diagram for the concave mirror if the object position is at infinity. So I hope this is clear to everyone. Either you can draw the first one or the second one, it's your choice. So first one, we only use the radiation which is parallel to principal axis, pass through the principal focus. Parallel to principal axis, pass through principal focus. So R1 क्या है, first reflected radiation, R2 is the second reflected radiation. So when R1 and R2 actually intersecting, that is why the image is real. और इमेज कहाँ बन रही है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज व्हाई इट इज इन्वर्टेड. और इमेज कहाँ पे बन रही है, पोजीशन इज एट प्रिंसिपल फोकस, और वी कैन डायरेक्टली राइट एट एफ. एंड द साइज इज,
highly diminished and too small. So first take the screenshot for the first position if the object is at infinity, then I will draw the other ones. Next is we will change the object position now. Infinity. So now object position is, मैं धीरे धीरे आगे आऊंगा. Pole of the mirror, be careful about if you are drawing roughly बना रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा पोजीशन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. So now behind this C, object is behind the center of curvature. इधर क्या थी? infinity. Infinity से आगे आ गया है, और you can also write behind C और between infinity and C. Infinity और C के बीच में होगा. Now we will again use the two radiation. First is parallel to principal axis, incident ray which is parallel to principal axis. Where it will pass? It will pass through principal focus. So clear to everyone कि first incident ray is parallel to principal axis and reflected radiation will pass through principal focus. Second radiation will be passing through the center of curvature, और center of curvature में से पास करती है, it will again bounce back on the same path. तो reflected radiation भी यही है और incident radiation भी यही है. तो intersection point क्या है? Between C and F. As you can see, if you compare the size of this one and that one, the size will be smaller than that of object. Clear to everyone? So now we will move to our properties of image. तो इसमें मैंने क्या किया? एक पैरेलल ली है, प्रिंसिपल फोकस में से जा रही है. सेकंड रेडिएशन मैंने कौन सी ली है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है. इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट विल रिमेन कम बैक और रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ. उसी रास्ते से वो वापस आ जाती है. तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? बिटवीन सी एंड एफ. नाउ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग. तो जब एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है तो इमेज क्या बनेगी? रियल. नाउ whether the image is above the principal axis or below the principal axis. So quite clear from the diagram, it is below the principal axis. So image will be inverted. Now what is the position of image? Between C and F. So between C and F. Next is size smaller than the object. Smaller than the object. So this is the second position between infinity and C, or behind C, parallel to principal axis, will pass through principal focus. Second beam will pass through the center of curvature, और रूल में हमने क्या कहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी तो उसी रास्ते पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया? बिटवीन C and F, the size is smaller than that of object. Clear to everyone? Now take the screenshot of second position, that is between infinity and C. Now I will again change the position. पहले मैं कहां पे था? इंफिनिटी पे था. मैं धीरे धीरे करके आगे आ रहा हूं. बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, माय नेक्स्ट पोजीशन इज एट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. Next is object position is at C, means object is at center of curvature. Now I will again draw the diagram. This is the pole of the mirror, principal focus and center of curvature. My object is at center of curvature. Now I will again use the two radiation. First is object is at center of curvature,
incident ray parallel to principal axis, so where it will pass? It will pass through the focal point. Next is incident ray passing through the principal focus. Next it will be parallel to principal axis. So now you can see this is the first reflected radiation, this is the second reflected radiation, where the intersection point under the C. तो जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहीं पे हमारा इमेज भी बनी है, ठीक है. सो इफ यू यूज दिस स्केल द साइज विल रिमेन सेम. स्केल आप यूज करोगे तो जो थोड़ा बहुत एरर आया है इसके अंदर वो नहीं आएगा. तो C एंड C. सो अगेन नेचर एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है, द इमेज विल बी रियल. इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेज इज इन्वर्टेड. नेक्स्ट इज पोजिशन, ऑब्जेक्ट कहां पे? एट C एंड इमेज इज ऑल्सो एट C. साइज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. उसी साइज की इमेज बनेगी जिस साइज का आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा. आई एम अगेन रिपीटिंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, incident ray parallel to principal axis, reflected radiation will pass through the principal focus. Second is passing through the principal focus and again returning, reflected radiation क्या हो जाएगी? will become parallel to principal axis. और intersection point क्या होगा? बिल्कुल नीचे आएगा C के. ठीक है, कुछ एक बुक्स में ऐसे भी दिया मिल सकता है आपको. फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट रेडिएशन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस. सेकंड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ऐसे भी कई बुक्स में मिल सकता है. तो बोथ द मेथड आर करेक्ट. यू कैन ड्रॉ विच वन यू थिंक इज इजियर. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, तो उसी साइज की क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाएगी. सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ आई विल अगेन चेंज द पोजीशन. पहले कहां पे था? इंफिनिटी पे, देन बिटवीन इंफिनिटी एंड C. थर्ड पोजीशन इज एट C. नाउ आई विल मूव इन बिटवीन C एंड F. If the object is in between C and F, so there will be total 6 diagram for the concave mirror. So next is, if the object is in between C and F, pole of the mirror, focal point, center of curvature. Now you can see my object is in between center of curvature and principal focus. Now I will use the first radiation, incident ray parallel to principal axis will pass through principal focus. Now second is incident ray passing through principal focus. तो जब फोकस में से पास होती है तो रेडिएशन विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो यू कैन सी द इंटरसेक्शन पॉइंट इज बिहाइंड द C एंड यू कैन ऑल्सो सी द चेंज इन साइज. जब C और F के बीच में होगा तो साइज जो है इमेज का वो बड़ा बनेगा. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज विल रिमेन सेम. द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है. दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2. फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, सेकंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. और इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज. फर्स्ट इज इमेज कैसे बन रही है? बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. सेकंड, एंड इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे बन रही है, तो इमेज इज इन्वर्टेड. नेक्स्ट इज द पोजीशन बिहाइंड द C के उस साइड पे बन रही है. नेक्स्ट इज साइज. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, द इमेज इज बिगर. सो साइज इज either you can write bigger than the object, but the proper term you should write is image is magnified. कि object का size जो है हमको image में क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा दिखाई दे रहा है, which is called magnification. So image is highly, not the highly, you can directly write magnified. Where we will write highly magnified, it will be later. So I hope this next one is clear to everyone. Infinity, between infinity and C, at C. Next is in between C and F. So up to now we have already drawn the 4 ray diagrams. So you can again take the screenshot. Next will be, कहां पे था मैं अभी तक? C और F के बीच में नेक्स्ट पोजीशन क्या है? At F. Now object will be at
प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, कि जो हमने मिरर लिया है विच इज द कॉनकेव मिरर, और उस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है। सो द ऑब्जेक्ट is at principal focus. Concave mirror, pole of the mirror, focal, center of curvature. Again, I will use the first radiation, incident ray, which is parallel to principal axis, and if radiation is parallel to principal axis, from where it will pass? It will pass through the principal focus. Now, second radiation is passing through the center of curvature. तो जब center of curvature में से पास होगी तो वो क्या होगी, उसी पास पे क्या हो जाएगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम पाथ, कि जिस रास्ते से सेंटर ऑफ इस एंगल से पास हो रही है कि वो अपीयर क्या हो रही है, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जब पास होती है तो उसी एंगल पे क्या हो जाती है, वापिस आ जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन। नाउ यू कैन सी हेयर the biggest confusion will come here after I will write the properties of image. The first is image. When image is formed, image forms when the reflected radiation will intersect each other. Now you can see these both the radiation, they are parallel to each other. If you consider these two as the lines, as in case of mathematics, they will never intersect. But what are they? They are not the lines which are drawn on the paper. They are actually the light, reflected light radiation or reflected light rays. तो किसी ना किसी जगह पे जाके ये आगे जाके मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज होने की वजह से ये क्या होंगी, बेंड होंगी। सो इंफिनिटी पे जाके एट द पोजीशन कॉल्ड इंफिनिटी दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड विल फॉर्म द इमेज। अब ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी, सो द इमेज फॉर्म विल बी रियल, or image form will be below the principal axis, so image form will be inverted. Next is position. अब image है parallel, ray of light है, not the lines, दिखने में lines है but actual में वो क्या है, they are the रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ऑफ लाइट। तो वो आगे जाती हैं तो वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, डेंसिटी चेंज होने की वजह से एयर की या मीडियम चेंज होने की वजह से वो थोड़ी थोड़ी बेंड होती रहती है। तो बेंड होने की वजह से एक पॉइंट पे जाके वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। डोंट कंसिडर देम द लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं है, दे आर द पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। सो पोजीशन इज एट इंफिनिटी। तो सबसे फर्स्ट डायग्राम हमने क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एट इंफिनिटी। ये इसका अपोजिट है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकल पॉइंट पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी के ऊपर। दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। सिमिलर इन केस ऑफ, एक हमने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में कि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल पॉइंट है और ये पोल ऑफ द मिरर है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी के इस साइड पे होता था तो मेरी इमेज कहाँ बन रही थी, सी और एस के बीच में। उसका अपोजिट क्या लिया था हमने कि अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एस के बीच में है, तब इमेज कहाँ बनी थी हमारी, इस साइड पे। सो दे आर दी टू अपोजिट केसेस। सो ऑलवेज लर्न देम बाय लर्निंग दी अपोजिट कैरेक्टर। कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकल पॉइंट पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकल पॉइंट पे, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में है तो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रही है, सी के इस साइड पे। तो ये दोनों अपोजिट केस है, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलवेज लर्न देम इन अपोजिट केसेस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट दी एफ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकल पॉइंट। सेकंड रेडिएशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे विल मीट एट इंफिनिटी। क्यों मीट करेंगे, क्योंकि ये लाइंस नहीं है, ये क्या है, दे आर दी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। सो पोजीशन इज एट इंफिनिटी एंड साइज हाईली मैग्निफाइड। बहुत बड़ी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की हमारी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे जाके, मान लो यहाँ पे जाके करेंगे तो कितनी बड़ी इमेज बन जाएगी। तो हाईली मैग्निफाइड। सो टेक दी स्क्रीनशॉट इफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट एफ। Next is we will move further between F and P. This is the last. Now you will see what I am doing. I am erasing this nature.
So there will be a change in nature. Up to the focal point, always the image formed is रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ इट विल चेंज. कि अभी तक जितने भी हमने डायग्राम बनाए हर एक के अंदर नेचर सेम था. तो कॉनकेव मिरर की फर्स्ट 5 पोजीशन जो थी इन्फिनिटी पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन C and F and at F. Up to the focal point the image form will always be real and inverted. Why? You are already aware. Now the position is between F and P. जो हमारा लेंस है, in that lens, this is the pole of the mirror, principal focus, this is the center of curvature. Now we will draw the oblique lines so that it will be a mirror. Now next position is object is in between principal focus and pole of the mirror. Again I will use the same. Incident radiation parallel to principal axis will pass through focal point. Next is वो इस एंगल पे पास होगी कि वो किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से. ठीक है, इट इज पासिंग एट ए एंगल कि वो किस में से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से. तो ये होगी हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन. सेकंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, एज यू कैन सी हियर, दे आर मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सिमिलर टू दैट वी डिस्कस ड्यूरिंग द प्लेन मिरर. अब रिफ्लेक्टेड रेडिएशन क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर दूर जा रही है. क्लियर? So now where they will meet or appear to intersect. तो इसको हम कहां लेके जाएंगे, पीछे की तरफ. मीन दे अपीयर टू इंटरसेक्ट. सामने मिलेंगे तो है नहीं वो, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दे आर मूविंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो नाउ वेयर दे विल इंटरसेक्ट, बिहाइंड द मिरर. इन ऑल ऑफ द केसेस image form was real because reflected radiation were actually intersecting. In all of the image form before this position were inverted because they were forming below the principal axis. Now you can see here image formed is above the principal axis. So nature is virtual. Why? Because they are not actually intersecting, they appear to intersect it, and that is why it is represented by the dotted line. Virtual, and you can say it is above the principal axis. The image formed is erect above the principal axis. Next is position. Behind the mirror, mirror के पीछे की साइड पे बन रही है. Size is, as you can, it is clearly visible. The size is magnified. कि साइज जो बन रहा है इमेज का वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है. तो आउट ऑफ द 6 केसेस ओनली लास्ट केस इज देयर इन बिटवीन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर. सो दिस इज द सेम डायग्राम विच डेंटिस्ट यूज. डेंटिस्ट क्या करते हैं, उनके पास एक लेंस होता है, वो अंदर आपके मुंह में डालेंगे और वो देखते हैं कि जो हमारा टूथ है उसके अंदर कैसा इन्फेक्शन है. तो उनको क्या दिखाई देती है, मैग्नीफाइड इमेज. और कैसी दिखाई देगी, इरेक्ट, वर्चुअल. तो वो ये वाला डायग्राम होता है. ठीक है, तो दैट वी विल डिस्कस लेटर कि कौन सी एप्लीकेशन के लिए कौन सा डायग्राम हमारा होता है. सो अप टू नाउ वी डिस्कस द 6 ways by concave mirror form the diagram, or sorry, not the diagram, image formed in case of concave mirror. So I hope all the cases are clear to everyone. If you still have any doubt related to any of the case, you can ask in the comment section. So you can take the screenshot for the last position and write in your fair notebook and try to repeat it again and again. अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे then only you will be familiar to form these ray diagrams, because in numerical they will not give you the diagram, they can directly give you the property and ask you the questions. So then only then you will be able to solve those numerical problem when these 6 diagrams are clear to everyone. अगर आपको क्लियर है कि वो क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, पोजीशन कहाँ पे है, रियल है, वर्चुअल है, कैसे हो रहा है, देन ओनली इट विल बी क्लियर टू एवरीवन. कि न्यूमेरिकल तभी समझ में आएंगे जब आपको ये रे डायग्राम्स क्लियर होंगे. सो टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द लास्ट रे डायग्राम एंड ऑल्सो ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक एंड practice them again and again. If you are using this scale to draw this diagram, because it will take too much time, so practice this with your without using this scale. तो बार बार ड्रॉ करोगे, you will be familiar. सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि पोल और एफ के बीच में और एफ और सी के बीच में अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस होगा, तो आपका रे डायग्राम हैंड से ही बन जाएगा. यू डोंट हैव टू यूज दिस स्केल अगेन एंड अगेन बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग.
So I hope this is clear to everyone. If you still have doubt, you can ask in the comment section. Now take the screenshot for the last. And thank you, students.